नमस्कार, मैं हेना प्रसून अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ एक ज्योतिष के नए प्रोग्राम को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य को जैसा हम सभी जानते हैं ग्रहों का राजा माना जाता है। प्रशासन, सरकार, पिता, आत्मा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके कारक हैं सूर्य देव। तो 14 मई से सूर्य अभी वर्तमान की उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि यानी टॉरस में प्रवेश करेंगे और वहां पे वो 15 जून 2021 तक रहेंगे। एक महीने का समय हम सभी जानते हैं, सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने का समय गुजारते हैं। तो उनका ये भ्रमण, ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, हम सभी 12 राशि वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जब 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से ही 3 ग्रहों का जमावड़ा होगा और सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब वो कितना अच्छा है कितना बुरा ये पता चलेगा जब हम इस छोटी सी जानकारी पे ध्यान दें। तो सूर्य वृषभ राशि में जब आएंगे तो उसके पहले वृषभ राशि के जो लग्नेश हैं शुक्र, वो पहले से वहां रहेंगे। दैत्य गुरु पहले से रहेंगे। दैत्यों के सेनापति राहु, जो सूर्य के परम शत्रु हैं, वो भी पहले से वहां मौजूद रहेंगे। और राजकुमार बुध, ये भी वहां पहले से मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाजुला के सूर्य के आने के बाद 3-4 योग बनेंगे। उसमें जो एक है वो बुध के साथ बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि एक बहुत ही शुभ योग है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, वो भी बहुत ही शुभ योग है। राहु और सूर्य के साथ पितृ दोष बनेगा, ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे इस एक महीने के बीच में, उनकी कुंडली में सूर्य और राहु का पितृ दोष रहेगा। तो इसके लिए ये थोड़ी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी। तो इन सब योग में फिर कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अगर 2 अच्छे योग बन रहे हैं और गोचर कुंडली में 2 बुरे योग बन रहे हैं तो प्राथमिकता बुरे योग को ही देनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे अच्छे योग को धूमिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है। इसलिए एक महीने का समय लगभग हमारे सभी राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ऐसे भी हमारा समाज और देश अभी वैश्विक बीमारी के कहर से जूझ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि कमोबेश एक ही स्थिति है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए। तो इसलिए ये एक महीने का समय जब गुजर जाएगा तो एक बेहतर स्थिति सामने आएगी। तो इसी आप कॉन्टेक्स्ट में इस फलादेश को देखें और समझें। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके जो बुरे प्रभाव हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या किया जाए। बहुत ही छोटी सी मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज बताती हूँ। कोई बहुत लंबी चौड़ी और वैसा कुछ बताती नहीं हूँ कि आप यहाँ पे सिक्के गाड़ दीजिए और आप घर में लौटेंगे तो आपको अरबों की संपत्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं जो बताऊंगी वो इतनी इफेक्टिव रेमेडीज रहेगी कि आप उसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। अब बात करूंगी मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए। आपके लिए ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मोटे मोटे शब्दों में कि देखिए, बुध तो सूर्य, मिथुन राशि तो सूर्य की बहुत ही एक फेवरेट राशि में से है और बुध और शुक्र के संबंध भी बहुत ही मधुर रहते हैं। लेकिन
इस दौरान हो क्या रहा है कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जैसा कि हम सभी जानते हैं त्रिक भाव में आता है, 6, 8, 12। इसमें हम बहुत ही एक अनुकूल परिणाम की तो आशा नहीं कर सकते, क्योंकि और वो भी खास करके जब राहु वहाँ पहले से विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है। चूंकि आपके लग्नेश और सूर्य साथ में है, तो कहने का तो आपके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये योग 12वें भाव में बन रहा है तो कुछ ज़्यादा लाभ नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ योग तो है। और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी है, तो आपके लिए भी स्थिति बहुत ही उत्साहवर्धक है। और आप खुश हो जाएं ये जान के कि आपके लिए भी सूर्य का गोचर बहुत ही अमृत फल लेकर आने वाला है। आपके लिए जो एकाध संभावनाएं वो हैं कि आप छोटी मोटी व्यर्थ की यात्रा पर आप जा सकते हैं। यात्रा फलदायी नहीं हो सकती है। छोटे भाई बहनों का सहयोग 0 रहेगा। उनसे अगर आप किसी बात की उम्मीद रखे हैं तो इस दौरान हो सकता है कि वो आपको निराश करें। आप मदद मांगने के पहले 4 बार सोचिएगा। आप ये मान के चलें कि आपको निराशा हाथ लगेगी छोटे भाई बहनों से। अभी 1 महीने आप किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखें। आपके यात्रा में बेकार का खर्च हो सकता है। कोई आपके बहुमूल्य वस्तु की चोरी हो सकती है। यात्रा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करें। आपका स्वास्थ्य, चूंकि 12वें भाव से ये 6ष्ठम भाव को आपके देखेंगे सूर्य, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छोटी सी भी कोई बीमारी हो तो वो विकराल रूप धारण कर सकती है। जैसा मैंने कहा, सूर्य की वहाँ रोशनी पड़ेगी, स्पॉटलाइट पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपको कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकता है, किसी भी जलन की समस्या या ऐसा जो फोड़े फुंसी, इस तरह की जो गर्मी से, पेट की गर्मी से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, उस पर आप थोड़ा ध्यान बना के रखिए। लेकिन फिर भी मिथुन राशि वालों के लिए ये एक सार्थक समय है, एक यादगार समय है। पितृ दोष बना रहे हैं सूर्य और राहु का। ये सूर्य और राहु की युति से जो पितृ दोष बन रहा है, तो उसमें आप समझिए कि 1 महीने पितृ दोष में होता क्या है, स्ट्रगल बहुत होता है, सफलता मिलते मिलते रह जाती है। आपको जो आप जिस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर होते हैं वो भी आपके सामने से, नाक के नीचे से छीन लिया जाता है। तो इस तरह की कुछ स्थिति बन सकती है। मैं अंत में आप सबों को बताऊंगी कि आप सूर्य भगवान के इस तरह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करें, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। आप उस तरह से करें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और समय आपका बहुत सकारात्मक रहेगा। कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, या किसी भी राशि या लग्न के लिए अगर उनकी प्लेसमेंट, उनका ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है तो हम क्या करें कि हम उनके दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अध्ययन है, इस तरह के बेसिर पैर के टोटकों को करके हम किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं जो बता रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और आप अगर इसमें से 2-4 चीज़ों को आप शामिल करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आपको सूर्य ग्रह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगे, बहुत अनुकूल हो जाएंगे और अपने शुभाशीर्वाद से आपको लैस कर देंगे। इसके लिए देखिए, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। आप अपने पिता को, अगर आपके पिता आपके पास रहते हैं, जीवित हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करें, पिता को मन से आदर दें, उनके लिए आप अच्छी वाणी और भाषा का प्रयोग करें। पिता तुल्य आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनको पूरा मान सम्मान दें। अगर वो कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, आप सुन लीजिए। आप छोटे हैं, आपके वो जन्मदाता हैं, आपको उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी, विजडम मिलेगा। आप उनके एक्सपीरियंस, अनुभव और उनके उम्र का आप सम्मान कीजिए। उनसे उनके पास बैठिए, 2-4 बातें कीजिए। दूसरी बात, आप रविवार को बिना नमक का अगर हो सके तो भोजन करें। आप मीठे भोजन का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, आप अनाज भी खाएं, लेकिन उसमें आप हो सके
तो नमक का, अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो, ये आप पहले पूछ लीजिए डॉक्टर से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सूर्य इससे बहुत ही अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप संडे को नॉन वेज मत खाइए। अगर आप मदिरा का पान करते हैं तो संडे को आप अल्कोहल ना लें। इससे आपके सूर्य बहुत ही मजबूत होंगे और बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें संडे को 3 बार अगर हो सके। ऐसे तो रोज 1 बार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे को अगर आप 3 बार करते हैं, आपको इसका परिणाम 1 महीने के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपको जब देने पर उतर जाएं, जैसे हम सब जानते हैं वो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य के ही चारों ओर सारे ग्रह ऑर्बिट करते हैं और उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ये सौर मंडल चल रहा है। तो आप उनकी महानता, उनकी विशालता, उनके एनॉर्मिटी, उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें। आप अगर संडे को सूर्य नमस्कार करते हैं, खुले में करते हैं, अंडर द सन करते हैं, अपनी बालकनी में या छत पे, टेरेस में, आपके लिए ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। आपको इससे एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत आप बेनिफिटेड होंगे। आप सूर्य त्राटक करें। आप सूर्य को उगने, जैसे एकदम बाल सूर्य जो होते हैं, जैसे एकदम सूर्य उगते रहते हैं, क्योंकि तेज सूर्य को तो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो सूर्य त्राटक, सूर्य को उगते हुए सूर्य को सिर्फ आप श्रद्धा से देखें। उनके उगते हुए जो 2-3 मिनट का समय होता है, आप देखिए। सूर्य त्राटक से सूर्य आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल देना, जल आप देखिए जब दें तो दोनों हाथों से दें और वो आपके पानी वो पैर पे ना गिरे। कुछ आप पात्र लगा लीजिए, उसमें कलेक्ट कीजिए। और कहते हैं कि अगर आप, जैसे आप फिल्टर वाटर, कैंट वाटर, आप कोई भी शुद्ध जल को लेकर आप उनसे एक फूल डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए और उससे आप जल अर्पित करें, पैरों पे ना पड़े। आप उस फिर जल को अपने आँखों में ले लें या टीका लगा लें आप, और बाकी के आप जल को पौधों में डाल दीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। आप सूर्य के रूटीन को फॉलो करें। ये बहुत एक मार्क करने वाली चीज़ है। ये बहुत, मैं आपको मार्के की बात बता रही हूँ। सूर्य का जो रूटीन है, सुबह जैसे वो उगते हैं और शाम को ढलते हैं, उस हिसाब से आप सूर्य को वेलकम करने के लिए उनके उगने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें। आप और लेट नाइट आप ना जगें। जितना आप, जैसे आप लेट राइज़र हैं तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत मशक्क़त करके अपने को पहले जागने के लिए प्रेरित करें। और सूर्य ढलने के बाद आप जल्दी जल्दी, जैसे आप खा लें, 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लें। ऐसी आप कुछ बातों को आप फॉलो कीजिए तो आपको निसंदेह सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उनसे संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी स्ट्रगल है, संघर्ष है, आत्मविश्वास में कमी है, भाग्य में अगर आप कमी का अनुभव करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप बताइएगा आपको ये राशिफल कैसा लगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। और आप मेरे चैनल को पुनः मैं आग्रह करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक व्यक्ति अपने 4 संबंधियों को भी लिंक शेयर करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए